नमस्कार बच्चों, मैं संजय कनौजिया स्वागत करता हूं आप सभी का अपने इस YouTube चैनल पर। मेरी ये जो वीडियो है ये आपको क्लास 12th के हिस्ट्री का सिलेबस समझाएगी कि इस साल 2023 और 24 का जो सेशन है क्लास 12th का, इस 12th के हिस्ट्री के सिलेबस के अंदर क्या क्या आने वाला है। आपको जब हिस्ट्री की बुक मिली है क्लास 12th के अंदर आते ही, तो आपने देखा होगा कि क्लास 11th के कंपैरिजन में क्लास 12th के अंदर आते ही आपके पास हिस्ट्री की 3 बुक्स हो जाती हैं और तीनों बुक्स के अंदर जो भी कुछ बताया गया है वो सिर्फ और सिर्फ इंडियन हिस्ट्री है, यानी भारतीय इतिहास से आपको जो है क्लास 12th के अंदर पढ़ना है। क्लास 11th में जो आप पढ़ के आए हो वो आपकी वर्ल्ड हिस्ट्री थी, वो विश्व युद्ध का इतिहास था, और क्लास 12th में आते ही आपको पढ़नी है भारत का इतिहास। इन तीनों बुक जो आपको मिली है, इन तीनों बुकों के अंदर जो है भारत के अलग अलग इतिहास को समझाया गया है। पहली बुक के अंदर भारत का प्राचीन इतिहास है, दूसरी बुक के अंदर भारत का मध्यकालीन इतिहास है, और तीसरा बुक जो है वो भारत के आधुनिक इतिहास के बारे में हमें समझाता है। तो इन तीनों बुक्स के अंदर हमें जो भी कुछ चैप्टर हमारे इस साल आ रहे हैं वो हमें जानना है, क्योंकि पिछले 2-3 साल से आप इतना तो पता ही हो गया कि हर बार जो है सीबीएसई जो है सिलेबस के अंदर कुछ ना कुछ चेंजेस कर रही है। कभी कुछ चैप्टर्स को ऐड कर रही है, किसी को आपको डिलीट कर रही है। तो इस साल क्या सिलेबस आने वाला है और क्या आ रहा है हमें वो जानना है, हमारे पास क्या क्या सिलेबस आ रहा है। तीनों बुक के अंदर आप देखोगे तो लगभग फर्स्ट बुक के अंदर 4 चैप्टर्स हैं, बुक में अगर देखोगे सेकंड बुक के अंदर 5 है, थर्ड बुक के अंदर 6 हैं। तो कुल मिला के जो 15 चैप्टर्स थे, अब उसमें से 3 चैप्टर्स जो है काट दिए गए हैं, सिर्फ 12 ही चैप्टर आपको पढ़ने हैं। फर्स्ट बुक जो है उसके अंदर कोई भी चैप्टर जो है डिलीट नहीं हुआ है। आपको जितने भी चैप्टर्स है उसके अंदर सारे के सारे पढ़ने हैं। 4 चैप्टर है, आपको चारों ही पढ़ने हैं। जो फर्स्ट चैप्टर है वो आपको बताता है हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में। सेकंड चैप्टर जो है उसका नाम है, आपको जो समझना है उसके अंदर, वो मौर्य एम्पायर है। थर्ड चैप्टर के अंदर जो है आपको पढ़ना है भारत का जो महाकाव्य है, यानी महाभारत। महाभारत के अंदर जो आपका कास्ट था, जो क्लासेस थे, यानी जाति और वर्ग और किनशिप यानी बंधुत्व के बारे में पढ़ना है। चैप्टर 4 जो है वो बुद्धिज्म यानी बौद्ध धर्म की आपको जानकारी देगा। सेकंड बुक जो शुरू होती है, सेकंड बुक का जो फर्स्ट चैप्टर है उस चैप्टर को समझना है हमें यात्रियों के नजरियों के नाम से। यानी वो जो चैप्टर है उसके अंदर हम कुछ ट्रेवलर्स के नाम पढ़ेंगे। उन ट्रेवलर्स ने इंडियन हिस्ट्री के बारे में क्या बताया है कि भारत का जो मध्यकाल था वो कैसा था, वो हमें उन यात्रियों के द्वारा जो भी बुक है उसके अंदर जो भी उन्होंने इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाई है उसके थ्रू जो है हम मिडिवल इंडियन हिस्ट्री को समझेंगे। और उस सेकंड बुक का जो चैप्टर नंबर 2 है उसके अंदर हम भक्ति और सूफी परंपरा को पढ़ेंगे। जो हमें जो पीरियड उसके अंदर मिलता है वो 8th सेंचुरी से लेकर 16th सेंचुरी तक का हमें बताया जाता है। और उसके अंदर भारत के अंदर जो भक्ति परंपरा आई थी उसने क्या किया था, सूफी परंपरा क्या है, हमें वो समझना है। चैप्टर नंबर 6 जो हमारा 6 है, यानी सेकंड बुक का चैप्टर नंबर 2। सेकंड बुक का चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम क्या है, विजयनगर एम्पायर। एक ऐसा एम्पायर जिसने भारतीय इतिहास के अंदर जो है स्थापत्य कला के अंदर, यानी जो आर्किटेक्चर है उसके अंदर एक के बाद एक कई तरह के चेंजेस जो किए थे, हमें वो समझना है। उस एम्पायर की इंपॉर्टेंस क्या है और वो एम्पायर किस तरह से हमारे महाकाव्य महाभारत से जुड़ा हुआ है, हमें वो पढ़ना है चैप्टर नंबर 7 के अंदर। चैप्टर नंबर जो 8 है उसके अंदर हमें पढ़ना है किसान, राजा और नगर। यानी एक ऐसा चैप्टर है जिसके अंदर मुगल एम्पायर के अंदर क्या किस तरह के नगर थे, किस तरह के किसान थे, वो सब हमें पढ़ना है चैप्टर नंबर 8 के अंदर। तो चैप्टर नंबर 8 यानी सेकंड बुक का वो चैप्टर नंबर 4 माना गया। अब उस बुक के अंदर जो चैप्टर नंबर 9 है उस चैप्टर को जो है सीबीएसई ने काट दिया है, डिलीट कर दिया परमानेंटली, अब वो हमें नहीं पढ़ना है। अब आते हैं बुक नंबर 3 पे। बुक नंबर 3 के अंदर भी 6 चैप्टर पहले थे, लेकिन अब उसको भी क्या बेटा 4 कर दिया गया है। जो फर्स्ट चैप्टर है उसके अंदर जो है, जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है उसके अंदर हमें उपनिवेशवाद और देहात समझाया जाएगा। यानी उपनिवेशवाद आप समझ रहे हो कि ऐसा पीरियड जब हमारे देश के अंदर कॉलोनिज्म था, उपनिवेशवाद था और भारत के अंदर ब्रिटिश का रूल चल रहा था, तो उनका रूल कैसा था और उनके साथ किसानों के क्या संबंध थे, वो हमें पढ़ना है चैप्टर नंबर 10 के अंदर। यानी थर्ड बुक का चैप्टर नंबर 1 है, और अगर आप उसको सीरियल वाइज जाओगे तो वो काउंटिंग के अकॉर्डिंग जो है चैप्टर नंबर 9 बन जाएगा। अब इसी थर्ड बुक का जो चैप्टर नंबर 2 है वो है विद्रोही और राज। इस चैप्टर के अंदर हम लोग जो हैं भारत के अंदर हुए जो आज़ादी का पहला विद्रोह जिसे हम कह सकते हैं हमारे इतिहासकारों के द्वारा, वो था 1857 का रिवोल्ट। यानी एक ऐसा विद्रोह जो 1857 में घटा था और उसके अंदर हमारे कई सारे नेताओं ने भाग लिया था। कुछ नेताओं के नाम तो आपको पता होंगे, लाइक मंगल पांडे, झांसी की रानी, तात्या टोपे, नाना साहेब, इन सब ने बढ़ चढ़कर जो है इस विद्रोह में भाग लिया था।
आते हैं थर्ड बुक के थर्ड चैप्टर पे। इसके अंदर हम महात्मा गांधी और महात्मा गांधी के द्वारा किए गए राष्ट्रीय आंदोलन के बारे में समझेंगे। और लास्ट चैप्टर जो है चैप्टर 4, जो एक नए युग की शुरुआत दिखाता है, मतलब संविधान का निर्माण। यानी चैप्टर नंबर 4 जो है थर्ड बुक का, ये वो चैप्टर है जो कहीं ना कहीं सच में भारत के एक नए युग की शुरुआत करता है, संविधान के निर्माण के बारे में समझाता है, संविधान के अंदर जो भी कुछ शामिल किया गया है, शामिल करने के पीछे क्या क्या दिक्कतें आई थी, चाहे वो भाषा को लेकर हो, चाहे अल्पसंख्यकों को लेकर हो, इन सारे मुद्दों को समझाया गया है थर्ड बुक के चैप्टर नंबर 4 में। यानी देखा जाए तो तीनों बुक में से 4 चैप्टर आ रहे हैं और कुल मिला के 12 चैप्टर जो है आप लोगों को पढ़ने हैं। तो क्लास 12 के अंदर ये जो 4 चैप्टर हैं, सॉरी ये जो 12 चैप्टर हैं, इसको पूरा समझना है, बारीकी समझना है, ढंग से समझना है। और मई से हम जो है क्लास 12 की हिस्ट्रीज की वीडियो जो है आपके सामने लेकर आते रहेंगे, कंटिन्यू लेके आएंगे और कोशिश करेंगे कि ये जो क्लास 12 का टर्म 1 का सिलेबस है हम उसको अगस्त से पहले खत्म कर दें, अगस्त तक खत्म कर दें, जिसके अंदर हम लोग पूरा एकेडमिक जो कोर्स है वो कंप्लीट करेंगे। और साथ साथ में आपके लिए बीच बीच में कुछ ऐसे वीडियोस लेके आएंगे जिसके अंदर आप एक मॉक टेस्ट दोगे, वहाँ बैठना है, हम यहाँ से क्वेश्चन करेंगे, कुछ लाइव वीडियोज आएंगे आपके सामने। इन सबको प्रॉपर तरीके से अगर फॉलो करते हो तो आपको सच बताते हैं बेटा कि आपको कोई भी प्रॉब्लम आने वाली नहीं है। क्लास 12 आपके लिए इस साल बेस्ट क्लास हो सकती है अगर आप इस चैनल को ज्वाइन करते हो तो। गुड लक।